हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के भी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो आइए अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? इज, आर, एम में से कोई एक से। फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आती है नॉट, फिर आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और अंत में लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इज, आर, एम में से कोई एक लगता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला रूल है उसके अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो यानी एक वचन हो या फिर ही, सी, इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 की बात करें, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो या बहुवचन हो या फिर यू, वी, दे में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 की बात करें, रूल नंबर 3 के अनुसार यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आया हो तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए 3 रूल किसके? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा है? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की पहचान क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही वाक्य के बीच में नहीं आता है। तो पहला एग्जाम्पल है क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। राम इसके साथ ही प्रॉपर नाउन भी है। तो राम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? इज से होगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे राम है। फिर हम नॉट लगाएंगे जो कि नहीं के लिए है। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है लिखना। लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया। तो ये हो गया राइटिंग जो कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया इज राम नॉट राइटिंग? क्या राम नहीं लिख रहा है? अब प्रश्न उठता है राम क्या नहीं लिख रहा है? तो आंसर मिला ए लेटर, यानी राम एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो ए लेटर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है और अंत में लगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है? तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है? वह है, यानी कि ही है। ही कैसा सब्जेक्ट है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ इसलिए इज का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? इज से होगी। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। फिर लगाएंगे हम नॉट। फिर सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है दौड़ना। दौड़ना की फर्स्ट फॉर्म रन। रन के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया। तो ये हो गया रनिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया इज ही नॉट रनिंग? क्या वह नहीं दौड़ रहा है? अब प्रश्न उठता है वह कहाँ नहीं दौड़ रहा है? तो आंसर मिला इन द फील्ड, यानी मैदान में नहीं दौड़ रहा है। तो इस तरह से ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में वे आया है, यानी दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो दे कौन सा सब्जेक्ट है? दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इसलिए दे के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? आर से होगी। तो इस तरह से सबसे पहले हम लगाएंगे आर,
फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, दे के बाद नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की इंग्लिश गो, गो के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया गोइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर दे नॉट गोइंग, क्या वे नहीं जा रहे हैं। प्रश्न उठता है वे कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आंसर मिला टू स्कूल, यानी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा है, स्कूल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम है, हम की इंग्लिश वी है, वी कैसा सब्जेक्ट है, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए वी के साथ भी आर का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत आर से होगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, फिर लगाएंगे नॉट, फिर मेन वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब है यहाँ पे सीखना, सीखना की फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्न के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया लर्निंग। इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया आर वी नॉट लर्निंग, क्या हम नहीं सीख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है हम क्या नहीं सीख रहे हैं, तो आंसर मिला इंग्लिश, इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, तो इंग्लिश यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की, क्या तुम दिल्ली में नहीं रह रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तुम आया है, यानी यू है, यू कैसा सब्जेक्ट है, यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, लेकिन यू जो है सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, चाहे यू सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों ही स्थितियों में यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे आर से होगी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर, फिर इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, यू के बाद हम लगाएंगे नहीं की इंग्लिश, नहीं की इंग्लिश यहाँ पे क्या है, नॉट है। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब यहाँ पे है रहना, रहना की इंग्लिश लिव, लिव के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया लिविंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर यू नॉट लिविंग, क्या तुम नहीं रह रहे हो। अब प्रश्न उठता है तुम कहाँ नहीं रह रहे हो, तो आंसर मिला इन दिल्ली, इन दिल्ली यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, क्या मैं संगीत नहीं सुन रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई कैसा सब्जेक्ट है, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत होगी एम से, फिर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, फिर इसके बाद नहीं की इंग्लिश हम लगाएंगे, नहीं के लिए यहाँ पे नॉट लग जाएगा, और अब हम मेन वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब यहाँ पे है सुनना, सुनना की इंग्लिश लिसन, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया लिसनिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया एम आई नॉट लिसनिंग, क्या मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो अब प्रश्न उठता है मैं क्या नहीं सुन रहा हूँ, तो आंसर मिला टू म्यूजिक, यानी मैं संगीत नहीं सुन रहा हूँ। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की, तो लास्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्या लड़कियां हॉकी नहीं खेल रही हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियां कैसा सब्जेक्ट है, यानी द गर्ल्स कैसा सब्जेक्ट है, द गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, तो इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, आर से होगी। आर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द गर्ल्स है, फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब यहाँ पे है खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग, क्या लड़कियां नहीं खेल रही हैं। अब प्रश्न उठता है लड़कियां क्या नहीं खेल रही हैं, तो आंसर मिला हॉकी, हॉकी यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा है, और हॉकी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना
न भूलें।